नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीचिंग वाला पर। एक बार फिर से हम आप सभी के सामने हैं एक बड़ी बेहतरीन न्यूज लेकर। देखो, आप सभी लोग जानते हैं कि वीपीएससी के एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा मौका दिया जाता है छात्रों को चीजों को चेंज करने के लिए। अब काफी लोग परेशान थे, जैसा कि लास्ट टाइम भी हुआ था कि आप लोगों ने अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करते समय उसमें गलत फोटो अपलोड कर दी थी, जिसकी वजह से काफी समस्या का सामना करना पड़ा था। और प्रॉब्लम को जब बीपीएससी तक पहुंचाया गया तो उन्होंने उसको ठीक करने का एक मौका दिया, रेक्टिफाई करने का मौका दिया। इस बार भी वीपीएससी की तरफ से एक और मौका आप सभी छात्रों को दिया जा रहा है। जो भी लोग वीपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं और उन्होंने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करते समय कुछ गड़बड़ी वहां पे कर दी है फोटो के साथ, तो एक बार देख लीजिएगा यहां पर। तो जब आप बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो सेकंड नंबर पे ही आपको एक नोटिस दिखाई देगा। इस पे आप जब क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यानी कि ये एक नोटिस है जो जारी किया गया है वीपीएससी की तरफ से। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। तो नोटिस ये है, उक्त परीक्षा के लिए जो अभी बीपीएससी टीआरई 2.0 कंडक्ट कराई जा रही है, 2/12/2023 से प्रवेश पत्र ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा सूचित किया गया है कि ई एडमिट कार्ड के अद्यतन फोटो अपलोड करते समय गलत फोटो अपलोड होने के कारण ई एडमिट कार्ड में द्वितीय फोटो अन्य व्यक्ति का दर्ज हो गया है। ठीक है, यानी कि पहले आपका फोटो था, जब आपने दूसरा फोटो अपलोड किया तो वो दूसरे व्यक्ति का फोटो गलती से आपने अपलोड कर दिया है। तो ऐसी कंडीशन में, ठीक है, ऐसे अभ्यर्थियों को गलत फोटो एडिट करके सही फोटो दोबारा अपलोड करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान करते हुए उनके डैशबोर्ड पर दिनांक 5/12/2023 से 6/12/2023 तक फोटो अपलोड करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। उक्त तिथि के बाद में किसी तरह का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। आप में से अगर कोई छात्र ऐसा है जिसने अपने एडमिट कार्ड में गलती से गलत फोटो अपलोड कर दिया है, अब दो फोटो आपके एडमिट कार्ड में दिख रहे हैं, तो आप जो है कल से 5 तारीख और 6 तारीख में उस फोटो को दोबारा से एडिट कर सकते हैं और वहां पर अपने करेक्ट फोटो को डाल सकते हैं। तो वीपीएससी की तरफ से एक और अच्छा मौका आपको दिया जा रहा है, लेकिन बोला गया है कि इसके बाद और कोई मौका आपको नहीं दिया जाएगा। तो जो भी चेंजेस करने हैं आपको कल परसों के बीच में ही करने हैं। आगे इसमें क्या क्या लिखा है और मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं। सुधार के लिए दिए गए उक्त तिथि के बाद भी यदि कतिपय अभ्यर्थियों के द्वारा अपलोड फोटो या हस्ताक्षर या इमेज अस्पष्ट, अपठनीय, अन्य व्यक्ति इत्यादि का रह जाता है तो वैसे अभ्यर्थी निम्नलिखित कागजात साक्ष्य परीक्षा की निर्धारित तिथि को संबंधित परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षक को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि मान लिया कि ऐसी कंडीशन देने के बाद, आपको जो है मौका देने के बाद भी अगर कुछ लोग ऐसे निकले जो इस टाइम में पूरा नहीं कर पाए, अपने फोटो को अपलोड नहीं कर पाए हैं, जिनका फोटो या इमेज अस्पष्ट है, अपठनीय है सिग्नेचर उनके, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या क्या डॉक्यूमेंट अपने एग्जाम के टाइम पे परीक्षा केंद्र में लेके जाने पड़ेंगे। अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट vpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध घोषणा पत्र को पूर्ण रूप से भरकर उनके निर्दिष्ट स्थान पर किसी राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित रंगीन फोटो चिपकाएंगे एवं निर्दिष्ट स्थान पर अपना हस्ताक्षर हिंदी और अंग्रेजी में करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा आप सभी को? इसके लिए आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट से परफॉर्मा डाउनलोड करके उसको आपको भरना पड़ेगा और किसी राजपत्रित अधिकारी से उसको वेरीफाई कराना पड़ेगा रंगीन फोटो के साथ में, और सिग्नेचर भी वहां पर आपको करने पड़ेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और ये आपको एग्जाम के टाइम पे केंद्राधीक्षक को देना पड़ेगा, जो केंद्र का अधीक्षक होगा वहां पे। तो केंद्राधीक्षक द्वारा अभ्यर्थी से प्राप्त उपयुक्त सभी कागजातों एवं फोटो का मिलान सत्यापन करने के पश्चात ही उन्हें परीक्षा केंद्र पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा कोड के संबंध में विस्तृत जानकारी 5/12/2023 में उपलब्ध करा दी जाएगी कि परीक्षा के जो कोड है, परीक्षा केंद्र के जो कोड है वो क्या है, वो कल से आपको पता लगने शुरू हो जाएंगे। 6 से 8 और 9 से 10 संबंधित वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने सामाजिक विज्ञान समूह विषय का चयन किया है, वे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में किसी 2 विषय का चयन करने में त्रुटि किया है तो उन्हें त्रुटि निराकरण हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। तो ऐसे छात्रों को भी एक अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है जिन्होंने 6 to 8 में गलत 2 सब्जेक्ट चुन लिए हैं। मान लिया कि आपका जो ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था वो था आपका साइंस में हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी था, और आपने जो है कुछ और चूज कर लिया है वहां पे, तो ऐसे छात्रों को भी मौका दिया जा रहा है।
अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, अर्थात 1 घंटा पूर्व प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात यूज्ड ओएमआर आंसर सीट को सील बंद कराने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष को आप छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है आप सभी के लिए। तो सभी लोग, जो भी लोग बीपीएससी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे, एडमिट कार्ड को डाउनलोड करते समय या सब्जेक्ट फिल करते समय आपसे गलती हो गई है, तो आपको एक और मौका वहां पे दिया जा रहा है। तो ऐसे ही लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आप टीचिंग वाला के साथ जुड़े रहिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी का एग्जाम अच्छा होगा। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।